हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है नीरज और मैं एक एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर, न्यूट्रिशनिस्ट, फैट लॉस एंड एंड्योरेंस एक्सपर्ट, योगा एंड फिटनेस कोच हूँ। आज जो मैं एक सब्जेक्ट आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ उसका नाम है स्पॉट रिडक्शन, यानी कि फ़ैट लॉस किसी एक पार्ट से, लाइक आपके बैली से फ़ैट लॉस, आपके चेस्ट एरिया से फ़ैट लॉस, आपके आर्म से या फिर आपके चिन एरिया से या फिर आपके हिप और थाई एरिया से। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। बहुत से लोग यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं या फिर बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर्स डे बाय डे खुलते जा रहे हैं। दे क्लेम्स कि वो स्पॉट रिडक्शन करेंगे, आपका बैली फैट को रिड्यूस कर लेंगे 3 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में, जैसा भी वो क्लेम करते हैं। या फिर यूट्यूबर्स कुछ वीडियोस हैं कि चेस्ट फैट रिड्यूस कीजिए या फिर आर्म फैट घटा लीजिए या फिर आपके बैली फैट घटा लीजिए या फिर आपका जो हिप है, जो थाई का फैट है वो घटा लीजिए। तो हेयर मैं इस मिथ को बस्ट करने जा रहा हूँ कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एक साइंस, एक्सरसाइज साइंस जो बोलती है या फिर जो मल्टीपल स्टडी आज तक 1970 से लेकर अभी तक जो स्टडीज़ इसके ऊपर कंडक्ट हुई है वो सब की सब बताती हैं कि स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी आज इस मॉडर्न एरा में लोग लगे हुए हैं स्लिमिंग सेंटर से वीडियो, ये जेल, ये पाउडर बनाने में और इनको क्लेम करने में कि भाई स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। प्लीज़ इस बात को समझिए कि जो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में आपकी बॉडी में होता है। जब तक जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड डिटैच नहीं होते हैं तब तक आपका फैट रिड्यूस नहीं होगा। तो फैट रिड्यूस कैसे होता है कि जब जो ट्राइग्लिसराइड्स है उससे जो 3 फैटी एसिड्स हैं वो अलग होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और आपकी बॉडी उसको एज ए फ्यूल यूज़ करेंगी जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं। डजेंट मैटर कि वो एक्टिविटी कौन सी है, जितनी ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी उतना ज़्यादा फैट लॉस, जितनी कम इंटेंस एक्टिविटी उतना कम फैट लॉस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो आजकल जो कोचेज़ हैं या फिर कुछ जिम्स में लोग करवाते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को साइड में कि चलिए 100 सिटअप्स कर लीजिए या फिर 100 आप क्रंचेस कर लिए या फिर आप 100 लेग रेजेस कर लीजिए, उनसे ज़्यादा आपकी बॉडी फैट बर्न करेगा या फिर एक स्क्वाट्स 100 केजी का आपने कंधे पे उठाया और स्क्वाट्स करना शुरू कर दिया, वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी को इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस या फिर ये क्रंचेस करेंगे 100 से 150 या 200 जो भी है। ऑब्वियसली स्क्वाट्स जिसमें कि आपके मल्टीपल जो मसल्स हैं, मल्टीपल बॉडी पार्ट, आपका टो से लेकर आपके ये नेक एरिया तक यूज़ हो रहा है, वो ज़्यादा फैट लॉस करेगा क्योंकि आप ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा मसल काम कर पा रही है। तो ये एक रीज़न है कि आपके जो क्रंचेस हैं या फिर आपके जो आजकल चल रहा है कि जो लव हैंडल साइड में लगे हुए हैं वो करवाते रहते हैं कि बोला इंस्टेंट फैट रिलीव होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 2015 में एक और स्टडी हुई थी, उसमें 40 इंडिविजुअल्स को लिया गया था 20-20 के ए और बी ग्रुप में। जो ए ग्रुप था उसको कुछ एक्सरसाइजेस करवाई गई विद अ लिमिटेड डाइट और जो बी वाला जो ग्रुप था उसको भी केवल डाइट दिया गया, एक्सरसाइज नहीं करवाई। 4 या 5 हफ्ते बाद जब रिजल्ट निकाला गया कि दोनों में बिल्कुल सेम इफेक्ट था, दोनों का सेम फैट लॉस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ का ज़्यादा महत्व है, क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। जो मिनिमल मतलब ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे केवल आपको सिटअप करना पड़ रहा है वो आप 50, 60, 70 तक जा सकते हैं, लेकिन आप जो जो स्क्वाट्स है जो जिसमें मल्टीपल आपका बॉडी यूज़ हो रहा है उसमें आप 10, 15, 20 या 30 से ऊपर नहीं जा पाएंगे इतने ज़्यादा हैवी वेट से। तो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग। आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेज का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा आपके मसल यूज़ होंगे उतना ज़्यादा आपका फैट लॉस होगा। आप रनिंग कीजिए, रनिंग में आपका पूरा बॉडी पार्ट यूज़ होता है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इंटेंस रनिंग कीजिए, स्प्रिंट कीजिए, उससे ज़्यादा फैट लॉस होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज डिसाइड वैसे नहीं करता है कि फ़ैट लॉस कहाँ से होगा। ठीक है, कोई एक्सरसाइज डिसाइड नहीं करती फैट लॉस, इट्स योर बॉडी, ये आपकी बॉडी है जो डिसाइड करेगी कि फैट लॉस कहाँ से होगा, कितना होगा, किस अमाउंट में होगा। एक और चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
आपका जेनेटिक, आपका सेक्स डिसाइड करता है कि बॉडी का फैट कहाँ ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, कहाँ ज़्यादा स्टोर होता है। अगर हम लेडीज़ को देखें, लेडीज़ के केसेस में उनके आर्म्स पे ज़्यादा फैट स्टोर होता है, उनका हिप एरिया ज़्यादा फैट रहता है, उनका थाई एरिया ज़्यादा उनका फैट स्टोर करता है। इन कंपैरिजन ऑफ मैन, जो आदमी लोग होते हैं उनका ज़्यादा, उनका टमी एरिया, उनका चिन एरिया, उनका बैक एरिया ज़्यादा फैट स्टोर करता है। तो ये वो आपका कोई एक्सरसाइज डिसाइड नहीं करती, या फिर कुछ ऐसी चीज़ डिसाइड नहीं करती कि ये चीज़ मोटा हो जाएगा, ये पतला रहेगा, या फिर ये चीज़ पतला हो जाएगा, ये चीज़ मोटा रहेगा। आपने क्या किसी लेडीज़ या किसी जेंट को देखा है कि उसका यहाँ से फैट चला गया, यहाँ से नहीं गया, ठीक है, ये चीज़ पतला है और ये चीज़ मोटा है, ठीक है। तो इन चीज़ों की तरफ मत जाइए। ये जो बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर्स, ये पाउडर्स, ये जेल, ये क्रीम, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कुछ भी नहीं करती हैं। अपने पैसे को बचाइए, ठीक है। जब भी कोई चीज़ ऐसी आपको रिकमेंड कर रहा है, उसे एक्सरसाइज साइंस, उसे साइंस पूछे इसके बेस पे कि भाई जो चीज़ आप रिकमेंड कर रहे हो उसके पीछे साइंस क्या है, क्या थ्योरी है, क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उसके अलावा जो ये आप क्लेम कर रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो स्लिमिंग सेंटर्स है वो आपको वाटर है, वाटर ड्रेन करवाते हैं आपकी बॉडी से, ना कि फ़ैट लॉस करवाते हैं। इसीलिए वो 2-3-4 हफ्ते का टाइम देते हैं आपको, और आपको ये चीज़ें कुछ एक चीज़ें यूज़ करके, वो कुछ एक मेथड यूज़ करके वो करवा देते हैं, और उसके बाद फिर आपका छोड़ेंगे तो फिर वेट वहीं का वहीं आ जाता है आपका सेम। आपकी बॉडी कुछ हार्मोन रिलीज़ करती हैं, कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन वही हार्मोन है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, ठीक है। तो कुछ हार्मोन रिलीज़ करती है आपके एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू। सपोज़ आप किसी जंगल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अचानक से कोई ऐसा जानवर आ जाता है जिससे आपको डर लगता है, तो आपकी बॉडी इमीडिएट आपके एड्रेनल ग्लैंड कुछ कैटेकोलामाइन रिलीज़ करती है, और जो कैटेकोलामाइन है वो बॉडी से वो बॉडी को क्या, बॉडी का हार्ट रेट बढ़ा देता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या है, आपका फ्यूल बर्न होता है, तो फिर फैट भी बर्न होता है साथ में। जब फैट बर्न होता है तो इस दशा में आपकी बॉडी जब भी फिजिकल स्ट्रेस देते हैं तो एक फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाती है। फाइट एंड फ्लाइट, या तो रन या फिर मुकाबला करो। तो उसके लिए एनर्जी आपकी एड्रेनल ग्लैंड कैटेकोलामाइन के रूप में आपको सिक्रीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये समझने वाली चीज़ है कि जितना ज़्यादा आपका एक्सरसाइज इंटेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा फैट बर्न होगा। मैंने इसीलिए ये जंगल वाला आपके लिए एग्जांपल सेट किया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई व्यक्ति, या फिर जब भी कोई ट्रेनर, या फिर जब भी कोई कोच, या फिर जब भी कोई यूट्यूबर आपको ये बताए कि भाई इंस्टेंट फैट रिलीफ फ्रॉम योर बैली, इंस्टेंट फैट रिलीफ फ्रॉम योर चेस्ट, और वट एवर द पार्ट ही जस्ट क्लेम, आस्क हिम अबाउट द साइंस, आस्क हिम अबाउट द थिंग्स, कि किस बेस पे भाई आप क्लेम कर रहे हो मुझे कि भाई मैं फैट, मतलब आप फैट लॉस करवाओगे मेरे बेसिकली एक सिंगल पार्ट से, ठीक है। तो आप प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए, और अपनी अक्ल, अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कीजिए कि किस बेस पे ये क्लेम किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैं इन फ्यूचर बनाऊंगा, बहुत सारे मिथ बर्स्ट करूंगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।